देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ हैं मोहन पेटकर जी, जो कि महाराष्ट्र से आए हैं। इनका कुछ ज़मीन को लेकर के इनकी समस्याएं हैं। आइए जानते हैं क्या समस्याएं हैं। आपकी क्या क्या समस्या? मेरा ज़मीन गवर्नमेंट के पास गैजेटेड है, पार्लियामेंट्री असेंबली क्वेश्चन आंसर हुआ है। वो ज़मीन रेलवे ट्रैक मेरे ज़मीन को लग के जाता था। वो महाराष्ट्र शासन ने 1881 में ब्रिटिश ज़माने में हुआ। साउथर्न मराठा रेलवे, दैट इज़ द SM रेलवे या मीटर गेज रेलवे ट्रैक मिरज टू पूना, ऐसा उसका नाम था। वो रेलवे ट्रैक 1971 में बंद हो गया। वो रेलवे ट्रैक की चोरी हो गई। रेलवे ट्रैक की चोरी बोला तो रेल्स, उसका खिला मोला पटरी जो रहता है वो सब लोखंडी था या पोलादी था, उसका चोरी हो गया। उसी टाइम के DSP ऑफ सांगली, जो महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक करके रिटायर्ड हो गए, अभी नेपाल बॉर्डर पे कार्यरत है, उन्होंने उसका इंक्वायरी किया था। वो ट्रैक को लग के मेरा पूरा ज़मीन है, वो भी महाराष्ट्र शासन ने अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट में गैजेटेड कर दिया। उसके पहले 22 अप्रैल 1975 में महाराष्ट्र असेंबली में क्वेश्चन आंसर हुआ। उसका क्वेश्चन नंबर है 44988 डेटेड 22 अप्रैल 1975। वो ट्रैक में भी पैसा सैंक्शन हो गया। उसी टाइम 41,65,000 सैंक्शन हुआ था। एक भी पैसा उसी टाइम मिला नहीं, वो लोगों ने खा लिया। और उसकी फाइल जो है इंडिया में 1600 जगह है, जिसको प्रोसीडिंग बोला जाता है, जो इंडिया में 1600 जगह है, पर एक भी जगह वो मिली नहीं। 1978 में पार्लियामेंट में भी इसका क्वेश्चन आंसर हुआ। वो भी क्वेश्चन आंसर GR मिलता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी क्वेश्चन आंसर GR मिलता है, पर प्रोसीडिंग की फ़ाइल गायब है। वो प्रोसीडिंग की फ़ाइल इंडिया में 1600 जगह है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ध्यान में आने के लिए कि 1600 जगह हो के भी मेरे को एक जगह ही नहीं मिला। उसका 14 साल लगे और जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे ने फाइनल ऑर्डर पास कर दिया मेरा। उसके बाद रेलवे ने आंसर जो दिया वो 7 साल के बाद दिया, 14 साल होने के बाद। उसके बाद कोरोना का पार्ट आ गया और मेरे घर से पूरा डॉक्यूमेंट 2017 में चोरी हो गया। मेरे सिस्टर ने उसका FIR रजिस्टर किया, लॉन्च किया 5/4/2017 में तासगांव पुलिस स्टेशन, तासगांव तहसील तासगांव, जिला सांगली, महाराष्ट्र। अभी वो डॉक्यूमेंट्स मैंने राष्ट्रपति, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, पार्लियामेंट में अध्यक्ष, सभापति, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्ट्री एंड रेवेन्यू मिनिस्टर एंड रेल मिनिस्टर, इनको सबको जमा किया है। वहाँ से क्या जवाब आया? आंसर ही नहीं दे रहे। RTI के अंदर भी आंसर नहीं दे रहे हैं। या RTI आपने लगाई थी और एप्लीकेशन भी दिया था। सिर्फ निर्मला सीतारमन, उन्होंने आंसर कर दिया और उनके लेटर के हिसाब से मेरे को जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे बॉम्बे और DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर पुणे यहाँ डॉक्यूमेंट्स दिखाई दिया। वो बोले कि राष्ट्रपति का लेटर के साथ हमारे पास एक ही एप्लीकेशन आया नहीं है, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। हमें एग्री है कि उनका वो काम ही नहीं है, क्योंकि GM लेवल से नीचे वो डॉक्यूमेंट जाता ही नहीं है, क्योंकि वो GM और GM के ऊपर ही वो डॉक्यूमेंट्स है। तो वो लोग मेरे को देने में टाइम लगा रहे, उसके लिए मिल नहीं रहे, उसमें से आंसर नहीं कर रहे। रेगुलर मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, रिमाइंडर कर रहा हूँ, RTI के अंदर एप्लीकेशन दे रहा हूँ, और वो थोड़ा छुपा के रख रहे या दबा के रख रहे। तो मेरे को जल्दी से जल्दी मिलेगा तो मैं मेरे फाइनल ऑर्डर लेने के लिए जा सकता है। अब आप मतलब अब ना कोई जवाब दिया जा रहा है और ना ही आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आप मेरे पास जवाब नहीं आ रहा, उसमें से जवाब नहीं आया तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी स्ट्राइक प्लेस पे आ गए। उनको भी मैंने जमा किया है, उनके पास भी मांगा है, पर वो प्रशासकीय लेवल पे मांग करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने प्रशासकीय लेवल पे मांग कर दिया है। और मेरे पास दूसरा एक GR भी है, जिसमें कमेटी स्थापन करने का 25 अक्टूबर 2011 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो GR इम्प्लीमेंट किया है। वो GR के हिसाब से सभी को कमेटी स्थापन करने का, इसमें MLAs, MPs, मिनिस्टर्स, ये सब और ऑफिसर्स और चीफ सेक्रेटरी,
इनकी एक बैठक कमेटी स्थापन कर दिया जाए और कमेटी में वो निर्णय हुआ जाए। अपन ऑलरेडी कमेटी ने जो निर्णय दिया हुआ है 1978 में, जो ऐसा है कलेक्टर ने और कमिश्नर ने 4 करोड़ 10 करोड़ पास किया, अमाउंट उसमें लिखा नहीं है। मैं आपके समझने के बारे में 4 करोड़ 10 करोड़ बोल रहा हूँ। आज के GR 25 अक्टूबर 2011 के हिसाब से कलेक्टर ने 4 कोटी मंजूर किया, कमिश्नर ने 10 करोड़ मंजूर किया। तो भी 7 एकड़ जमीन बोल रहे हो, उसका कीमत इस समय प्रेजेंट में कितना होगा? प्रेजेंटली एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट उन्होंने 9%, 12%, 15%, 24% चक्रवाढ़ ब्याज देने का ऐलान लैंड एक्विजिशन एक्ट में नियम 1894 उसमें ऐसा क्लॉज है, नियम है कि 9%, 12%, 15%, 24% चक्रवाढ़ ब्याज देने का है। ये गवर्नमेंट के रेडी रेकनर के दर के हिसाब से होता है। 7 एकड़ का वैल्यूएशन वो है और उसके ऊपर का ब्याज डेली बढ़ने के वजह से अमाउंट फास्टली बढ़ते जा रही है। ऐसा तो आप क्या चाह रहे हैं लास्ट में मेरे को वो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, मैं जमा करूंगा और ऑर्डर लेने के लिए जाऊंगा। ऑर्डर तो पास हो गई है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से। 12 साल के अंदर किसी ऑफिसर स्टाफ ने कौन सा ऑर्डर पास नहीं किया तो है ऐसा मानने का। मेरे को 16 साल हो गए हैं और जो नियम 25 अक्टूबर 2011 के GR से भी मैं जा सकता हूँ, उसको 1 साल लगता है। और ये नियम असेंबली ने ही फाइनल कर दिया है। कल ये लोग बोलेंगे कि असेंबली में ही फाइनल किया हुआ रूल होता है और वो रूल कायदा करके इम्प्लीमेंट होता है या कायदा करके माना जाता है। तो वो रूल ही उन्होंने गायब करने की कोशिश की है।